हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल कुमार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो में कराने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और क्वेश्चन नंबर है 2 और 3। एक क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट बना चुके हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में हमको डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को यानी कि व्हाट्सएप चैनल पे भी जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा और ये एक्सरसाइज 3.3 का है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से देखिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले यहां से हम एक समीकरण लिखते हैं, फिर आपको यहां से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है और समीकरण आपके पास ये रहा 2x + 3y = 11। ये समीकरण 1 है और 2x - 4y = -24 ये समीकरण क्या है, 2 है। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आगे किंतु परंतु कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां से हम हल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे डायरेक्ट हल। अब यहाँ पे विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि और प्रतिस्थापना विधि, आपको जो मन करे उस विधि का प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं कर रहा है कि आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापना विधि, वर्गगुणन विधि से हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कैसे, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 3y = 11, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x - 4y = -24। इसको विलोपन विधि से जब बनाएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट इसको हम काट देंगे। जो प्लस में होगा उसको माइनस करेंगे, जो माइनस में होगा प्लस करेंगे, जो माइनस में होगा उसको प्लस कर देंगे। करने के बाद देख लीजिए, ये माइनस प्लस ये दोनों क्या होगा, कट गया। अब यहाँ पे प्लस प्लस यानी कि 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7y = 24 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 7 से इसको काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, y बराबर निकल के कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला समीकरण ऊपर वाला, यानी कि 2x, ठीक, और यहाँ पे प्लस 3 और y का मान 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा y बराबर की जगह 5 बराबर, और समीकरण 11 है तो बराबर 11 लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5 5 × 15 हो जाएगा बराबर 11। 2x = 11 और ये प्लस 15 है, इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। 2x = 11 में से 15 नहीं घटता है तो हम क्या करेंगे, 15 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, लेकिन -4। 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, लेकिन कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, लेकिन -2 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास x का भी मान आ गया, हमारे पास y का भी मान आ गया। तो अब एक समीकरण है, उसको सॉल्व करना है। वो कहता है कि हमको m का मान निकालिए। तो m का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें एक समीकरण दिया है कि y बराबर, क्या दिया हुआ है, y बराबर mx + 3। अब हमको ये m का मान निकालना है। m का मान निकालने का हमारे पास y का भी मान है और हमारे पास x का भी मान आ गया, तो हम आसानी से निकालेंगे। तो y का मान 5 आया तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5 बराबर m गुना करेंगे, x का मान -2 आया तो इसमें -2 से गुना करेंगे +3। अब यहाँ पे +5 है, इधर +3 है, तो इसको उठा के इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर, ये हो जाएगा -2m हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बराबर -2m हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब बटा में -2, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि -1 में कटेगा, यानी कि m बराबर कितना आएगा, -1। चलिए चेक द आंसर। आपका y बराबर आ जाएगा 5, x बराबर -2 और m बराबर -1 आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा का 6 क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में टॉपिक वाइज मिल जाएगा। ठीक है,
तब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को पकड़ना है। तीसरा क्वेश्चन कहता है तीसरा का पहला, ये तीसरा है और तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या है उसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात का मतलब है कि x और y का मान निकालना है। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप बुक क्या कीजिएगा, बुक सामने रखिएगा। अब यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पे लिखिएगा दो संख्या, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना कि संख्या x और y, माना संख्या क्या है x और y है। अभी दोनों संख्याओं का अंतर है, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ, तो दोनों संख्याओं है तो x y, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा x प्लस y बराबर 26। इस समीकरण हम 1 मान लेते हैं, 26 है, ठीक है। अब कहा कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या के 3 गुनी यानी कि 3y, समीकरण मान लेंगे 2। अब हमारे पास यहाँ से x का मान निकल के आ गया, ये x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x, क्या करते हैं हम लिखते हैं x, कैसे, तो लिखेंगे कि x का, देख लीजिए क्वेश्चन अलग है ये अलग है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक का मान कहाँ पे है, ये रहा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 26 और x का मान कितना है 3y, कितना है 3y, एक मिनट, दुगना ना बोला था जी, 1 मिनट में, अच्छा नहीं, संख्या के 3 गुनी है, क्या है, संख्या के 3 गुनी है। 1 मिनट और ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझ लेने दीजिए, ठीक। पहले बोला कि दो संख्याओं का अंतर, अच्छा, यहाँ पे अंतर बोला है, सॉरी, वही हम समझ रहे हैं कि गलती का है, अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अंतर, क्या हो जाएगा अंतर। अब x बराबर 3y, तो 3y हो गया माइनस y बराबर 26 हो जाएगा। अब 2 में से y घटा देंगे तो सीधे कितना बचेगा x में से, तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा में 2 से काट देंगे 13, यानी कि y का मान निकल के कितना गया, y बराबर आ गया निकल के 13। अब y का मान, हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण, किसमें, समीकरण 1 में या किसी में डाल दीजिए ना, y का मान अब आ गया, x का मान, चलिए समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y है। अब x का मान हमें निकालना ही है, तो y का मान डाल देंगे 3 गुना 13, x बराबर 13 तिहाई 39, यही हमारा आंसर हो गया। कॉपी चेक कर लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर 13 और 39 होगा। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा तब चलते हैं, ठीक है। तब तक क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा जो कोण है वह छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब 8 डिग्री क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है, तो अधिक जब कर रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि माना कि दो कोण, क्या मानिएगा, दो कोण है। अब दो कोणों का योग कितना है, 8 डिग्री अधिक है, कितना डिग्री है 8 डिग्री, तो यहाँ पे 8 डिग्री में एक पूरा कोण, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि दो संपूरक कोण x और y मान लेंगे। जब x और y मानेंगे तो इसका क्या निकलेगा समीकरण, ये कह रहा है कि कोण जो होगा दो संपूरक होगा, तो संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। ये पहला शर्त। अब आते हैं दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा शर्त कहता है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है। अब छोटा कोण से 8 डिग्री अधिक है तो मान लेते हैं x होगा बराबर, और जो होगा ना उसमें y डिग्री में 18 डिग्री अधिक होगा, ये समीकरण हम मान लेते हैं 2, ठीक है। अब इसको मानने के बाद अब यहाँ से करा है तो उन्हें ज्ञात करें, अब आसानी से उसे ज्ञात कर लीजिएगा। ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का मान वैल्यू आ गया और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू इसमें डाल देंगे तो आसानी से निकल जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे x का मान है, समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे x के जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। y और y जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री, और इधर जाएगा तो माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। क्या ये प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर, अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 8 इसको हाथ से दे दिया तो बचेगा 7, 7 में से घटा देंगे तो 6 बचेगा, और 1 का 1 यानी कि 162, और y बराबर 162 बटा में 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 और 2 से 1, यानी कि y बराबर कितना निकल के आ गया, 81। कितना आ गया, 81 आ गया। अब y का मान हम क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब यहां से हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण, बताइए किस में डाल दें, तो y का मान समीकरण हम 2 ही में डाल देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना आया, 81, 81 प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 8 1 9, 8 1 9, कितना आ गया, 99। कितना आ गया, 99, x बराबर 99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जाएंगे कितने पर, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदता है, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदो। बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि बल्ला बराबर, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना कि बल्ला बराबर x और गेंद बराबर y। इतना मानने के बाद कंडीशन जो पहला हमारे पास आ रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद जब खरीद रहा है तो उसे 3800 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ से समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 300 इतना रुपये। ये समीकरण मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस उसके बाद 5 गेंद यानी कि 5y बराबर 1750। ये समीकरण में हमारा 2 हो जाएगा। अब ये समीकरण 2 आ गया और 1 और 2 हमारे पास आ गया, तो हमें x और y का मान निकालना। जब x और y का मान निकल जाएगा तो हमें गेंद और बल्ला आसानी से निकल जाएगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई विधि, फॉर्मूला, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गमूल विधि, आपको इसमें जिसमें आता है आप उसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। तो पहला ही समीकरण को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 300 इतना है। अब ये पे 7x बराबर 300 और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस 6y हो जाएगा, और ये x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6y और बटा में 7 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये समीकरण हमारे पास 3 आ गया। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका बाउंस होने का डर होता है, क्योंकि अगर इसमें ध्यान नहीं लगाए तो बाउंस हो जाएगा कि सर ये कैसे आ गया। तो ये प्रतिस्थापना विधि से आपको हम बताए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलरेडी क्लास चल रहा है, उसमें हम बता, जब नए बच्चे होंगे तो पुराने वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में डाल दूं या समीकरण 2 में डाल दूं, आसानी से मान निकलेगा ही। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण, बताइए किस में डालें, समीकरण हम 2 में डाल देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x का जगह पर ये सब मान हमको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंगे 3 इंटू हो जाएगा और ये 3800
-6y और बटा में हो जाएगा 7 और यहाँ पे प्लस है प्लस 5y है बराबर 1750। देख लीजिएगा यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो ये तो कटेगा तो काटेंगे ना, तो इससे एक बार इससे गुना होगा, फिर एक बार इससे गुना होगा, फिर एक बार इससे गुना होगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे अगर ये गुना में है तो हम भिन्न का जोड़ भी निकाल के बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काटे लिखूंगा 3 3 9 2 11। यहाँ पे मिस्टेक हुआ 11 होगा, तो सेम यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 1100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो होगा 7 की जगह पे 11 हो जाएगा। अब यहाँ से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कंसेप्ट समझिएगा कि यहाँ पे 11,400 प्लस 17y बराबर, और इसमें गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12,250। अब हमको क्या करना है 17y बराबर ये हो जाएगा 12,250 और इधर जाएगा -11,400 हो जाएगा। घटा देंगे 0 के 0 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, 2 में से 4 नहीं तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 8, 1 बचेगा 11 से खत्म हो जाएगा, यानी कि 17 वगैरह इतना आ गया। तो y बराबर हो जाएगा 850 बराबर 17, 17 पच्चे 50 वाली y बराबर कितना गया 50 आ गया। अब y बराबर कितना गया 50। अब हम क्या करेंगे, जगह है अब यहाँ पे इसको हम बना देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे y का मान, यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण किसमें डाल दीजिए, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो समीकरण 2 का मान कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब y का मान 50 आया है, तो यहाँ पे लीजिए 3x प्लस 5 गुना 50 बराबर 1750, ठीक है। 3x बराबर हो जाएगा कितना 3x प्लस 50 25 250 बराबर 1750। यहाँ पे 3x बराबर 1750 और प्लस में 250 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -250 हो जाएगा। 3x बराबर 1750 में से 250 घटा देंगे कितना बचेगा 0 होगा 0 होगा 5 होगा 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। और 3 से इसको काट देंगे 5 और 3 5 15 यानी कि 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500, यानी कि x बराबर निकल के कितना गया 500 आ गया। तो हमारे पास x का मान 500 और y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ पे जो x और y का मान जो मान लिए हैं वहाँ पे हम डाल देंगे, यानी कि हमारा x मान है कि इसका गेंद का दाम हो जाएगा 50 और बल्ला बैट का दाम हो जाएगा 500 रुपया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है 3 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियम के भाड़े की चलती है, दूसरे भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 5 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा के प्रति 1 किलोमीटर भाड़ा है, एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नंबर चौथा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोला, नगर के टैक्सी चलता है और टैक्सी जब चलता है तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेता है 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए लेता है 155 रुपया। नियत भाड़ा के प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन ये दे रखा है कि 15 किलोमीटर जाता है तो 150 रुपया लेता है 105 रुपया, और उसके बाद 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया लगता है। तो बताइए कि किलोमीटर में अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले ये ना यहाँ पे भाड़ा की दर पता कर लीजिए कि इसका भाड़ा और किराया कितना है। तो सबसे पहले तो निश्चित टैक्सी का हम किराया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सी का निश्चित किराया बोलिए या भाड़ा बोलिए, किराया बराबर मान लीजिए कितना 100 रुपया, ये टैक्सी का किराया है। लेकिन जो यात्रा करता है किसी यात्रा का किराया पता नहीं, तो मान लीजिए कि किसी यात्रा यानी यात्री, किसी यात्रा का किराया कितना रुपया, किराया कितना हो जाएगा, किराया y रुपया हम मान लिए।
जब हम मान लिए तो यहाँ पे बोला है कि जब हम 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं 10 किलोमीटर हम जब दूर जाते हैं, दूरी जाते हैं, तो भाड़ा कितना लगता है 105 रुपया लगता है। तो मान लेते हैं कि किराया पता नहीं है लेकिन यात्रा का भाड़ा पता है, निश्चित किराया पता नहीं है, टैक्सी का निश्चित किराया पता नहीं है। तो x माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, और किसी यात्रा का किराया यहाँ पे क्या बोला है 10 किलोमीटर जाता है, यानी यात्रा कितना है 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर कितना पैसा लग रहा है, पैसा इसको लग रहा है 105 रुपया। तो यहाँ पे समीकरण हो गया 105 रुपया, 105 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 105 रुपया, ये समीकरण मान लिए 1। दूसरा स्टेप में क्या बोला कि अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया हो जा रहा है। कितना हो रहा है 155 रुपया, कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। अब ये समीकरण कितना बन गया, ये समीकरण मेरा बन गया 2। यहां तक आप कोई डाउट क्लियर नहीं रह गया होगा कि कोई दूरी तय करता है तो निश्चित टैक्सी का निश्चित किराया हमको पता नहीं है तो x माने हुए हैं तो x, लेकिन किसी यात्रा का किराया हमसे लिया जा रहा है, हमसे लिया जा रहा है, जैसे कि 15 किलोमीटर का किराया 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं तो 105 रुपया दे रहे हैं, लेकिन कितना किराया है टैक्सी का वो पता नहीं है। सेम दूसरा शर्त में करा है कि हमें किराया तो पता नहीं है टैक्सी का तो x मान लेंगे, लेकिन किसी यात्रा जब हम कर रहे हैं यानी कि 15 किलोमीटर तो हमसे 155 रुपया लिया जा रहा है। तो ये समीकरण तैयार हो गया। इस समीकरण को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जितने जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये सभी प्रतिस्थापना विधि से, मान लीजिए ये प्रतिस्थापन विधि से सभी को हल करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ना इसको किसी को हम चेंज तो करना पड़ेगा, या तो हम क्या करते हैं 10 को चेंज कर लेते हैं या तो 15 को चेंज कर लेते हैं। देखिए आपको जो सुटेबल होगा ना उसको चेंज कर लीजिएगा, जो आपको इजी हो। तो चलिए हम पहले ही को ले लेते हैं। पहला कितना है x प्लस 10y बराबर 105। अब हम इसको जब y को इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 105 और इधर जाएगा तो माइनस 10y। अब यहां से x का मान निकल के आ गया, इस समीकरण हम मान लिए 3। जब समीकरण 3 आया तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में डाल दें 2 में डाल देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 हमारे पास ये है x प्लस 15y बराबर 155। अब x का मान है 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 105 माइनस 10y, यहाँ पे प्लस है 15y बराबर कितना हो जाएगा 155। अब देख लीजिएगा ये है माइनस ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 105 और यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा और 15 में से 10 घटा देंगे तो 5y। ये सर माइनस प्लस का कंसेप्ट समझाइए, तो यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस होगा लेकिन जो बड़ा उनके पीछे होगा ना वही यहाँ पे लगा देंगे, समझा गया। और बराबर कितना है 155। अब यहाँ पे 5y बराबर कितना हो जाएगा 155, क्या हो जाएगा 155 माइनस 105 है इधर जाएगा माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y बराबर अब 155 में से 105 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, खत्म। यानी कितना बचेगा 50 और 5 से कट जाएगा, यानी कि y बराबर 50 बटा में 5 से कट जाएगा 10 बार में, y बराबर निकल कितना आ गया 10। अब यहाँ पे एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि y, अब यहाँ पे y निकल के आया ना, अब हमको x का मान निकालना है तो y का मान कोई भी समीकरण में डाल देंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस 10y बराबर 105। अब y का मान कितना निकल गया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 गुना 10 बराबर 105, यानी कि x प्लस 10 दहिया 100 बराबर 105। तो x बराबर 105 क्या है 105, इधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि 105 में 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सीधे 5, यानी कि x का मान हमें 5, y का मान 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं, नजदीकी आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 5, क्वेश्चन हमारे पास है 6, अब क्वेश्चन नंबर आ गए हुए हैं
5 के पास। कितना क्वेश्चन नंबर आ गया? 5। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है और हर है, तो किसी अंश के और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में, इस बार अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए भिन्न आसानी से ही निकाल लेते हैं। भिन्न और अंश, भिन्नों का हर और भिन्नों का अंश और हर हमें जोड़ना है, लेकिन मानना तो पड़ेगा कि भिन्न क्या है, अंश क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हल, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना कि क्या मानना है आपको? भिन्न मानना है। क्या मानना है? मानना है भिन्न। तो मानिए कि माना कि भिन्न का हर, ऊपर क्या होता है? हर, और नीचे में क्या होता है? अंश होता है। तो हर बराबर x और भिन्न का अंश बराबर y। तो यहाँ पे एक भिन्न बन के आ जाएगा, अभिष्ट भिन्न बराबर x/y आ गया। जब x/y बनकर आ गया तो इसमें 2 शर्त कर रहा है। पहला शर्त, यहाँ पे पहला शर्त है कि भिन्न, हर और अंश में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ देना है। यानी कि हमारे पास भिन्न है x, इसमें जोड़ देना है 2, और y है, इसमें भी जोड़ देना है 2। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन जाता है? दोनों के जोड़ने पर 9/11 बन जाता है। ये समीकरण 1 है। लेकिन इस समीकरण को हम अपने समीकरण के रूप में कैसे लाएंगे, अब इसको देख लीजिएगा। इसको अपने समीकरण में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 11 दूना 22। इसमें इससे करेंगे तो 9y हो जाएगा प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x। अब x चर और अचर को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक साथ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? 9y रहने देते हैं, इसको बराबर उधर करेंगे तो -11x हो जाएगा। ठीक है, और ये 22 है, लेकिन उठा के इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ध्यान समझिएगा, हम 9 को जस के तस रखे हैं प्लस में, और ये प्लस को बराबर के इधर किए तो माइनस में हुआ है। 22 अपने स्थान पे था, 22 कितना था? 22 अपने स्थान पे है, और 18 को इधर घसका दिया तो माइनस हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया कि 9y - 11x बराबर, इसको घटा दीजिए तो बचेगा 4। ये समीकरण अब यहाँ से 1 आ गया। ठीक, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होता है, इसलिए इस रूप में ला दिए। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा शर्त कह रहा है कि भिन्न अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। सेम है, लेकिन अंश और हर में मान लेते हैं कि यहाँ पे x + 3 हो जाएगा और y + 3 हो जाएगा। जब जोड़ रहे हैं तो इसका भिन्न कितना हो जाता है? 5/6 हो जा रहा है, 5/6। अभी तो भिन्न क्या है? समीकरण 2 है, लेकिन हम इसको अपने अंदाज में इसको तोड़ लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो ये 6 में से करेंगे तो हो जाएगा 6x + 36 18 बराबर 5 में से करेंगे तो 5y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं? ऐसे समीकरण को रखेंगे जो प्लस माइनस में कंसेप्ट में सही रहे। तो देख लीजिए 5y है ना, तो यहीं पर डाल दीजिए 5y, और ये 6x है, बराबर की इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6x। यहाँ पे 18 है तो 18 लिख लीजिए, और ये क्या है? +15 है, तो बराबर की इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा। इस कंसेप्ट को आप सीधा करके लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 5y - 6x बराबर, और 18 में से 15 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ से आपका ये समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अभी समीकरण 4 नहीं, इसी का समीकरण 2 ओरिजिनल, और यहाँ से 1 लाए। अब यहाँ से आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन से आप यहाँ से किसी x का निकाल लीजिए। तो x निकालने के लिए देख लीजिए, ये भी माइनस में, इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको किसी को भी चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 5y = 3, और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो -6x हो जाएगा, और यहाँ पे y = 3 - 6x है, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस बटा में 5 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा अब ये समीकरण कितना निकल के आ गया? 3 आ गया, समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 आ गया, तो अब यहाँ से y का जो मान है या किसी समीकरण में आप डाल दीजिए, या तो समीकरण आप इसमें डाल दीजिए या समीकरण इसमें डाल दीजिए, जिसमें मान है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
अब समीकरण एक कहाँ पे ये है, क्या समीकरण, समीकरण है मेरा कि 9y माइनस 11x बराबर 4। ये मेरा क्या है, समीकरण है। अब इसमें हमको y का मान डालना है। y का मान कितना है, तो यहाँ पे दिया है 9 इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 6x और बटा में कितना है 5 माइनस 11x है बराबर कितना है 4 है। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। पहले इसको इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना होगा तब कंसेप्ट हमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 27 माइनस और 9 छक 54, 54 लिख लीजिए, 9 छक 54 x और बटा में 5 माइनस 11x बटा में कुछ नहीं 1 बराबर में हो जाएगा 4। 5 1 का लघुत्तम कितना होता है, 5 1 का लघुत्तम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 5 और इसमें भाग कीजिएगा, इसमें तो एक ही बार में आएगा और ऊपर में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 27 का 27 माइनस 54 x का 54 ही हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में और 5 में 11 से कर देंगे तो 11 5 55 x हो जाएगा बराबर 4 ऐसे। अब आपको कंसेप्ट मिलाइएगा प्लस माइनस का, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस का कंसेप्ट आ गया तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस और माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे माइनस है और इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा जी, ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, तो ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ से हमारा a प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे a भी प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो कंसेप्ट मेरा सही हो गया ना, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 माइनस और यहाँ पे 55 में से 54 यानी कि सीधे x बचेगा बटा में 5 बराबर 4, क्रॉस गुना हो जाएगा 27x बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा और यहाँ पे 27 माइनस x है और ये माइनस x बराबर ये 27 है और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 और इधर जाएगा माइनस 27। देख लीजिएगा इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि 20 में से 27 से नहीं घटेगा, 27 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 7 बचेगा, माइनस x बराबर माइनस 7, 7 से 7 कट गया, x बराबर निकल कितना गया 7। अब x का मान 7 आ गया। अब इसी x का मान आप समीकरण 1 में डाल दीजिएगा या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, आपका y का मान आसानी से निकल जाएगा। समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहां से इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में धर 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 आता है क्वेश्चन, अब बच्चा हो जाता है फर 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 हो जाता है। अब क्वेश्चनवा को तो समझता है लेकिन समीकरण उसको बनाना ही नहीं आता है। जब समीकरण आपको बनाना ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो आपको उससे सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे समीकरण होगा देखिएगा। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो गई, तो बताइए उसके वर्तमान आयु क्या होगी। रे बउआ, सबसे पहले तो वर्तमान आयु तो पता कर कि वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं प्रश्न से प्रहार करो, प्रश्न से लिखो कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है, जैकब के वर्तमान आयु मान लो x और जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु y मान लो। मानने से कुछ जाता है, अब 9 है तो यहाँ पे वर्ष लगा दो, वर्ष यहाँ से कोई कुछ जाता नहीं, बस मानना है। अब 5 वर्ष पश्चात, अब क्या कहा कि 5 वर्ष बाद, देखिए जब बाद कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, पहले कहेगा तो घटा दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा जी, कोई दिक्कत बोलो ना। तो यहाँ पर ना लिखो, यहाँ पे लिखो 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात जो होगा जैकब की आयु हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात, तब यहाँ पे हो जाएगा
जैकब के आयु कितना हो जाएगा, तो x + 5 और जैकब के पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y + 5। इतना तो बउआ जी कंप्लीट जान गए, लेकिन शर्त भी तो इसमें बोला है। भैया सर शर्तों कहता है, जी बिल्कुल कहता है। अब पहला शर्त वन क्या कहता है मेरे नटखट लाल गोपाल, पहला शर्त देख लो। पहला शर्त कहता है कि इसका जो पुत्र जो है ना 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो सबसे पहले जैकब की आयु कितना है, x + 5 बराबर, और इसके पुत्र की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है। तो पुत्र तो यहाँ पे x प्लस क्या है, y + 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y + 5, लेकिन इसमें तिगुनी है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। दुगुनी कहता था 2 से, चौगुनी कहता था 4 से, पचगुनी कहता तो 5 से। समझ में आया? तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, तभी तो हल करेंगे ना। तो कैसे, तो x + 5 बराबर 3 में y से करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस है 3 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15। तो ये सर, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे शर्त 1 में आ गया x = 3y + 10 और शर्त 2 में आ गया x - 7y = -30 आ गया। अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमको y का मान निकालना है। अब यहाँ पे x का मान निकाल के आ चुका है समीकरण 1, ध्यान से देख लीजिएगा। x का मान यहाँ पे समीकरण आ चुका है, x = 3y = 10। तो अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसमें डाल देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पे है कितना है, x - 7y = -30 है। अब जो -30 है तो x का मान यहाँ पे कितना है, x बराबर हमको भरना है 3y + 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 3y + 10 - 7y = -30। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो ये 10 तो इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3y - 7y = -30 और इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि -4y बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 40 बटा में चल जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि y का मान निकल के कितना गया 10। अब इस y का मान कोई भी समीकरण में डाल दीजिए, या समीकरण इसमें डाल दीजिए या समीकरण से, x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान, क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है कितना है, x बराबर 3y + 10 है। अब इसमें पुट कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 3 और y का मान 10 है तो 10 और यहाँ पे प्लस 10, 3 दहिया 30 और प्लस 10 यानी कि x बराबर 30 और 10 40 आ गया। x का मान 40 और y का मान 10, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन को समझना फिर उसको बनाना थोड़ा सा बहुत ही बेटर रहता है। और यहाँ से आपका जितने भी क्वेश्चन थे ये VVI, आप ये जो ना ये जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं ये सभी VVI लिख लीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन लड़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइबर हमें और मोटिवेट करता है। तो आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आप एक लाइक तो नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे जिसका नाम है 3.4, और 3.4 में इसमें कौन सा विधि का प्रयोग हुआ, तो इसमें होगा विलोपन विधि का प्रयोग से सॉल्व करना है। तो हम अगले वीडियो में हम जानेंगे 3.4 और इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को एकदम पूरा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।